जी तो व्यूवर्स देखें जी, मैंने बहुत अरसे से ना मैंने रिव्यू देना मैंने छोड़ दिया था। अब मुझे स्पेशल कॉल्स आएगी जी आपने रिव्यू देना क्यों छोड़ दिया है। तो बीच में बस ज़रा कुछ मेरी नाअहली सुस्ती और बस ऐसे ही कि जी बस ठीक है, पक तो गया है, बता तो दिया है, अब मैं क्या खा के बताऊं। लेकिन मुझे पुरजोर किस्म की फरमाइशें आई कि आप खा के भी बताया करें कि आपने क्या चन्न चढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप ठीक हैं? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खैर आफियत खुशी से सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे और अल्लाह ताला सबके घरों में खैर रखे, आमीन। और जो लोग मुझे शिद्दत से याद कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। और काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे इनबॉक्स किया कि आप व्लॉग्स में बहुत लेट लेट जो है अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं बहुत बिज़ी थी उम्रा के बाद आके, फिर घर में गेट टुगेदर रखा कुरान खानी का। छोटा सा एक मिनी व्लॉग है, वो भी एडिट नहीं हुआ, उसको भी अपलोड करेंगे बाद में। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलें कुछ घर का व्लॉग बनाते हैं, कोई चीज़ आपको दिखाएं। बड़े दिन से आपने कुछ मज़े मज़े का यम यम मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम क्या बनाने लगे हैं। ये वो पंजाबी एग्जाम्पल बनी हुई है, जिन्ना खादियां गाजरा उन्ना टिड्डा पीर। पीर यानी पेट में पेन होगी, जिसने भी वो गाजरें खाए ना तो पेट में पेन होती है। लेकिन ये वो वाली गाजरें नहीं है जो पेन करें पेट में। तो ये देखें, आज हम मटन के साथ कैरेट्स बनाएंगे। न्यू डिश, यूनिक डिश। कैरेट्स की स्वीट्स भी बनती हैं, कैरेट्स की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और ये हमारी पाकिस्तानी कैरेट यूएई में मैं स्पेशल लाई थी हलवा बनाने के लिए, लेकिन फिर आज मूड बना के चलने, आज गोश्त के साथ गाजरें बनाते हैं। तो ये जैसा देख रहे हैं मैं कटिंग भी कर रही हूँ और साथ साथ खा भी रही हूँ। तो चलें अभी हम अपने गोश्त को अपने कुकर के बीच में हम डालते हैं। अराउंड तकरीबन 1 किलो हमारा मटन है। और इसमें ये देखिए जी गार्लिक, ये हमारा सीधा सीधा गार्लिक। और उसके बाद अभी हम इसमें ऑनियन जो है वो बस वैसे ही डाल देंगे, क्योंकि कुकर में इन्होंने 10 मिनट लगाना और ये सारे पक जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये 1 किलो हमारा मटन है मीट, और 4-5 टमाटर हैं और 4-5 ही इसमें ऑनियंस हैं। और ये देखें जी, अभी मैं इसमें अब मैं तो रैंडमली ऐसे ही सारी चीज़ें डालती रहती हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत पका हुआ है। और ये थोड़ी सी आपने जिसको कहते हैं ना 1/2 टीस्पून आपने इसमें टर्मरिक हल्दी पाउडर आपने डालना है। जी ये देखें, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया। जी जी, तो अब बारी है जी सूखे धनिया की। कई लोग तो नहीं डालते, लेकिन मेरे हर खाने में सूखा धनिया ज़रूर होता है। मुझे इसका अरोमा, इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और ये जी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया, राइट। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालिए। और सेकंड थिंग ये है कि गाजर थोड़ी सी मीठी होती है, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा मैं तीखा ज़्यादा रखती हूँ। और ये देखें, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया, राइट। और इसके बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कुकर को हम पकने के लिए इसमें गोश्त को रख दें। अगर जल्दी गलाता है किसी का काम तो इसमें मैंने पानी बहुत कम लगाया है, तकरीबन जो है ना वो मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला, ज़्यादा नहीं इसमें पानी डाला, राइट। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसमें चंद दाने जो है ना ब्लैक पेपर के होल ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है जब ये खाना खाते हुए जब मुँह में काली मिर्ची आती है, आई रियली लाइक इट। ये मैं अपनी पसंद से डाल रही हूँ, आप डालें या ना डालें वो आपकी मर्ज़ी, दिस इज़ माई चॉइस। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें अभी हमने इसको कुकर भी लगा दिया और ये देखें अभी हमने बंद कर दिया। ये हम इसको 10 से 15 मिनट अभी हम इसको कुक करेंगे, और जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद।
A few moments later. जी तो व्यूवर्स ये देखें हमारा कुकर गैस हमने निकाल दी, 10 मिनट गुजर गए। ये देखें अभी भी गोश्त में थोड़ा सा पानी है और जी माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अभी हम इसको भूनेंगे ऑयल में और इसका पानी खुश्क करेंगे। तो मिलते हैं गोश्त को भूनने के बाद। जी तो ये देखें गोश्त भी भूनता जाएगा और साथ साथ ये हम इसमें अभी इसमें अपने ज़रूरत के तहत हम इसमें ऑयल डालते हैं इसमें। देखें कैरेट्स में चूंकि बहुत मीठापन रहता है इसलिए अभी हम इसमें बहुत सारी ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ये देखें जी तो मेरे बहनों भाइयों देखें यम यम किस्म का गोश्त जो है भुन चुका है और ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा उसका निकला हुआ। मैंने खुले बर्तन में बनाया है ताकि सही से गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए, ठीक है। और गोश्त हमारा अभी बेहतरीन भुना जा चुका है और ये देखें ऑयल आपका जो है वो इसका बाहर आ चुका है खाने में से। और अभी हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो ये देखें मैंने ग्रीन चिली बहुत ऐड की है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस क्योंकि ये मीठी होती है ना तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो मैंने ज़्यादा ऐड की है इसमें, ठीक है। अभी हम ये देखें उसमें हमने कैरेट्स डाल के तो अभी हम इसको अच्छे से हम स्टीम में कुक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये देखें हमारी कैरेट्स गोश्त के साथ हमने सब्ज़ी को अच्छे से भून लिया और ये देखें इसका भी जो है गाजरें जो हैं सॉफ्ट हो गई हैं और इनका देखें पानी अभी नज़र आ रहा है आपको उसके ऊपर ना हल्का हल्का इसमें वेजिटेबल के पानी का मॉइस्चर हो गया है। और अभी हम इसको हल्का सा 10 मिनट का या 5 मिनट का प्रेशर देंगे ताकि हमारी कैरेट्स जो हैं वो बिल्कुल इसके साथ गोश्त के साथ बैलेंसली स्टीम हो जाए। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाने लगे हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी अभी हमने इसको अच्छे से इसको बंद कर दिया। 2000 years later. जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें हमने अपना 10-15 मिनट की स्टीम के बाद कुकर को खोल लिया और ये देखें इसका कैरेट्स का अपना जो है वो मॉइस्चर गोश्त का और ये वो सारा वो बाहर है। अभी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद पानी को थोड़ा सा खुश्क करेंगे लेकिन अभी हम इसको बहुत मिक्स नहीं करेंगे। गाजर बिल्कुल फुली स्टीम्ड है और अभी हम इसको हल्का हल्का जो है वो पानी को ड्राई करेंगे इसमें। जी तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमारी कसूरी मेथी है और ये अभी हम इसमें खूबसूरत खुशबू के लिए भी हमने इसमें कसूरी मेथी को ऐड कर दिया। ये 1 टीस्पून में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। ये माशाल्लाह खाना आपका बिल्कुल ज़बरदस्त नाइसली रोस्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारा खाना रेडी, कैरेट्स मीट के साथ कुक हो गई और ये देखें जी हमने इसके ऊपर गुलाबी गुलाबी कैरेट्स में हरा हरा धनिया, क्या कलर कॉम्बिनेशन निकले आए हाय हाय हाय। यही तो है जी नाजरीन और हजरात जिंदगी के रंग। खुशियों के साथ टेंशनों को इग्नोर पे रखें और ज़िंदगी को easyfeel.com जो है ना एंजॉय करें। तो देखें हमारा खाना
यम यम कैरेट विद मटन रेडी हो गई जी। तो फ्रेंड्स अभी हम रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने प्लेट में यहीं से डायरेक्ट ही हमने सालन जो है वो निकाल लिया यहाँ पे। और ये देखें जी कैरेट्स, और ये क्या मज़ा आएगा रोटी के साथ तनूरी, यम यम जी। तो व्यूवर्स देखें जी, मैंने बहुत अरसे से ना मैंने रिव्यू देना मैंने छोड़ दिया था। अब मुझे स्पेशल कॉल्स आएगी जी आपने रिव्यू देना क्यों छोड़ दिया है। तो बीच में बस ज़रा कुछ मेरी नाअहली सुस्ती और बस ऐसे ही कि जी बस ठीक है पक तो गया है, बता तो दिया है, अब मैं क्या खा के बताऊं। लेकिन मुझे पुरजोर किस्म की फरमाइशें आई कि आप खा के भी बताया करें कि आपने क्या चन्न चढ़ाया है पका के, कुछ अच्छी चीज़ पकाई है या बस ऐसे ही आपने कोई चीज़ बना दी है। तो लिहाजा जनाब बेहतरीन फ्रेंड्स के पुरजोर इसरार के ऊपर, और ये फिर मैं अभी रिव्यू देने के लिए बैठी हुई हूँ। और ये देखिए जी हमने मीट तो बहुत ही टेंडर हुआ हुआ आहा, तो लेकिन गरम भी ज़बरदस्त किस्म का हॉट हॉट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सर, मैं तो कहूँगी ज़बरदस्त, लेकिन वाकई सच्ची से है ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक ठाक चिल्ड किस्म का करारा खाना बना है, क्योंकि हरी मिर्चें हमने बीच में तुन के पाई थी बीच में कि ज़रा करारा सा बने। और नो डाउट बहुत यम्मी किस्म का कैरेट्स का अरोमा आ रहा है मीट के साथ, वेरी यम्मी वेरी टेस्टी। तो अब इंशाल्लाह मैं अपनी हिम्मत को ज़रा जो है ना धक्का लगाऊंगी, तो मज़ीद जो है व्लॉग्स डालूंगी। और मेरे मोटिवेशनल हीरो मेरे मिस्टर सुपर हस्बैंड डेली कहते हैं आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई। वो मैं ही सुस्त रह जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है और बीवी के पीछे हस्बैंड का हाथ होता है। तो क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड कि वो मुझे डेली कहते हैं आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, आपने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अभी बनाना शुरू करेंगे, अभी इंशाल्लाह हम रेगुलर हो जाएंगे। थोड़ी सी ज़रा सुस्ती हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत सार आंखों पे, और अभी हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे। तो अब इसी खुशी में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ते नाले फिर तुसी भी गाजरां ते गोश्त बना के खाएं, ठीक है। ये बहुत यम्मी, और गाजर ऑफ कोर्स इट्स अ हेल्दी वेजिटेबल, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, ठंडी वेजिटेबल। और यहाँ पे तो हम लोग तो लोगों को हर वक्त अवेलेबल भी नहीं है, तो हम तो बहुत शौक से इसको मतलब खाते हैं। कभी आलू गाजर मटर, कभी आलू गाजर हो गई, तो आज मैंने कहा चलें गोश्त के साथ गाजर बनाते हैं। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें कैरेट को, और हेल्दी फूड खाएं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। सी यू, बाय बाय।